नमस्ते मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज शुक्रवार का दिन आप सबों के लिए मंगलमय हो। शुक्रवार का मतलब वेनस प्लैनेट, जिसका कलर वाइट है। राजा सुधयोधन और माता वसुंधरा के यहाँ बैसाख सुदी पूर्णिमा 10 महीने का 12 बजे रात को जन्म हुआ। जन्म के पश्चात राजा ने ऋषियों को बुलाया और भगवान बुद्ध, जो बचपन में सिद्धार्थ थे, उनका नामकरण के लिए और पूछा कि भाई आप मेरे पुत्र के बारे में बताएं। ऋषियों ने उनको बताया कि इस बालक के दाहिने पैर पे सूरज का निशान है। इसका मतलब या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, अथवा ये भिक्षुक होगा और इसके पांव धरती पर जहाँ पड़ जाएंगे वो धरती इसका हो जाएगा। अब ये राजा सुधयोधन जब ऋषियों की भविष्यवाणी सुने तो अपने आपा को खो बैठे और सिद्धार्थ को, गौतम शब्द का अर्थ ब्राह्मण होता है। गौतम सिद्धार्थ को चाहदीवारी मतलब राजभवन से बाहर नहीं जाने दिया, वहीं पे उसके रख रखाव में कड़े पहरे के बीच लगा दिए। चाहदीवारी से बाहर नहीं जाना है, न ये बाहर जाएगा न ये भिक्षुक बनेगा। 12 वर्ष के होते हैं सिद्धार्थ। उनका चचेरा भाई देवदूत एक हंस को मार देता है, शिकार करता है। वो हंस राजमहल में ही आकर के गौतम सिद्धार्थ के इर्द गिर्द गिर जाता है। फिर वो सिद्धार्थ उठा लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं ये मेरा है। उसको लगते हैं घायल है, उसकी पीड़ा को कम करने लगते हैं। तब तक वो दौड़ते हुए आता है। देवदूत बोलता है नहीं ये तो मैंने शिकार किया, ये तो मेरा है। तो नहीं मेरे तो ये भगवान बुद्ध बोलते हैं नहीं ये तो मेरे पास गिरा इसलिए मेरा है। तो नहीं मैंने मारा, यहाँ आकर गिर गया तो क्या हुआ, शिकार तो मैंने ही किया है। तो फिर उसमें राजा सुधयोधन और माता वसुंधरा को आना पड़ता है। दोनों की पंचायती करनी पड़ती है और दोनों पंचायती कर कर ये राजा बताते हैं कि नहीं मारने वाला से बड़ा होता है बचाने वाला। इसलिए अब ये हंस सिद्धार्थ का ही है। फिर दोनों की बातें खत्म हो जाती है। तो इस तरह से भगवान बुद्ध का जीवन है। और आगे फिर 25 वर्ष की आयु में वो जाते हैं एक यूथ फेस्टिवल में। तो अपने सारथी से आगे एक रास्ते पर एक बुढ़ा आदमी बैसाखियों से चलते हुए दिखाई दे रहा है अथवा झुक के चल रहा होता है। तो पूछते हैं ये कौन है, ये ऐसा क्यों चल रहा है। तो वो सारथी बताता है ये वृद्ध है और इनकी शक्ति अब छिन्न हो रही है, ये ठीक से खड़े होकर चल नहीं पाते, इसलिए लाठियों के सहारे चल रहे हैं। फिर कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो पूछते हैं कि एक देखते हैं एक बुढ़ी औरत है जो बीमार है। तो पूछते हैं ये कौन है, तो ये बुढ़ी औरत है बीमार है। फिर कुछ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं ये मरा हुआ आदमी का लाश, मरे हुए आदमी को देखते हैं, उसको ये क्या है, तो आदमी मर गया है। तब से इनके दिमाग में वो कोलाहल होने लगती है और वो चाहदीवारी से बाहर निकलते हैं और फिर यहाँ आपको बोध गया पहुँचते हैं। फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो भगवान बुद्ध का दर्शन तो आप मुझसे बेहतर ही जानते होंगे, लेकिन कल बुद्ध पूर्णिमा होने की वजह से इस पर मैं थोड़ी सी आपकी ध्यान को आकर्षित करना चाहा। भगवान बुद्ध ने देखिए अहिंसा जो है हमारे वेदों से पहले से ही है, सनातनी है। अहिंसा में भगवान बुद्ध ने दया को जोड़ दिया, सहिष्णुता को जोड़ दिया। अहिंसा से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा। आप नहीं मारते हैं तो ठीक है, लेकिन नहीं मारने से ही नहीं होगा। उस जीव को भोजन भी देना पड़ेगा, उसकी दवा भी करनी पड़ेगी। मतलब दया कीजिए। दया का ही एडजेक्टिव सहिष्णुता है। सहिष्णुता मतलब लॉयल्टी। तो उसकी आप दया कीजिए, उस पर उसको भोजन दीजिए, ये सारी चीज। तो अहिंसा में उन्होंने दया को जोड़ दिया, दया धर्म हो गया। और फिर इससे 2 पंथ निकले, एक इन और दूसरा यान। इन जो चाइना वाले हैं उसमें वहाँ इन मानते हैं, और यान जो जापान वाले हैं
यान मानते हैं। और मज़े की बात देखिए, भगवान बुद्ध के चले जाने के बाद, अर्थात उनके मर जाने के बाद, फिर ये यान वालों ने उसे जैन बना दिया, मतलब जैन फुट के उसमें से निकल गया। तो इस तरह से भगवान बुद्ध का दर्शन है। वैसे भगवान बुद्ध का जन्म बैसाख पूर्णिमा, बैसाख सुदी पूर्णिमा, सुदी का मतलब होता है अजोरिया, शुक्ल पक्ष। तो अजोर में बैसाख पूर्णिमा को 10 महीने का 12 बजे रात को भगवान बुद्ध का जन्म होता है। ये 2564वीं भगवान बुद्ध की जन्म है, जिसे दीपोत्सव के रूप में हम मनाते हैं। बैसाख के महीने में सदी पूर्णिमा को हम भगवान बुद्ध की जयंती दीपोत्सव जलाकर मनाते हैं, अथवा जैसे मनाते हैं। लेकिन बुद्ध पूर्णिमा के बारे में बस यही मुझे जो आपसे बातें करनी थी वो मैंने की। भगवान बुद्ध तो हमारे जीवन में है, ऐसे मैंने पहले भी आपको इस पर चर्चा कर चुका हूँ कि बुद्ध का मतलब क्या है। बुद्धिमान पुरुष, प्रज्ञावान पुरुष। जो बुद्धिमान है, प्रज्ञावान है, वो बुद्ध है। जो बौद्ध को उपलब्ध हो गए वो बौद्धि हो गए। तो दोस्तों आज बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा शनिवार को। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।